क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा समंदर भी हो सकता है जिसे लोग मौत का दरवाज़ा कहते हों, जहां ज़िंदगी पनप नहीं सकती और जहां की गहराइयों में छुपे हैं ऐसे राज जिनसे साइंस भी डरती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ काले समंदर यानी ब्लैक सी की। ये समंदर इतना रहस्यमयी है कि सदियों से नाविकों, यात्रियों और वैज्ञानिकों को हैरान करता आया है। कहा जाता है कि यहाँ जहाज़ जाते तो हैं लेकिन वापस कभी भी नहीं आते। यहाँ की गहराइयों में छुपे हैं जहाज़ों के मलबे, डूबे हुए शहर और शायद कुछ और भी जिसका सच दुनिया आज तक नहीं जान पाई। दोस्तों, ब्लैक सी यूरोप और एशिया के बीच बसा हुआ है। इसके चारों तरफ कई देश मौजूद हैं जैसे कि तुर्की, बुल्गारिया, रोमानिया, जॉर्जिया, रूस और यूक्रेन। यानी ये समंदर एक तरह से अलग अलग सभ्यताओं और रहस्यों का संगम है। अब सबसे बड़ा सवाल, इसका नाम ब्लैक सी क्यों पड़ा? इतिहासकारों के मुताबिक प्राचीन नाविक जब इसमें सफ़र करते थे तो उन्हें यह समंदर बेहद खतरनाक लगता था। इसका पानी ऊपर से नीला ज़रूर दिखता है लेकिन गहराई में उतरते ही ये काला और डरावना हो जाता है। यहाँ का मौसम अचानक बदल जाता है, तूफान आते हैं और जहाज़ अक्सर डूब जाते थे। इसलिए नाविकों ने इसे मौत का समंदर और ब्लैक सी कहना शुरू कर दिया। इतिहास गवाह है कि काला समंदर सिर्फ एक पानी का इलाका नहीं बल्कि मौत का जाल है। सदियों से यहाँ अनगिनत जहाज़ समा चुके हैं। नाविक कहते हैं कि यह समंदर एक बार जहाज़ को निगल ले तो उसे कभी भी वापस नहीं लौटाता। ब्लैक सी की गहराइयों को शिप ग्रेवयार्ड यानी जहाज़ों का कब्रिस्तान कहा जाता है, क्योंकि यहाँ हज़ारों साल पुराने जहाज़ आज भी उसी हालत में पड़े हैं जैसे कल ही डूबे हों। वैज्ञानिक बताते हैं कि ब्लैक सी के गहरे पानी में ऑक्सीजन नहीं है और यही वजह है कि लकड़ी या लोहे से बने जहाज़ गलते नहीं हैं। यानी 2000 साल पुराने जहाज़ भी आज उतने ही साफ हालत में मिल सकते हैं। 2018 में जब शोधकर्ताओं ने ब्लैक सी की गहराइयों में खोज की तो उन्हें करीब 60 से ज़्यादा प्राचीन जहाज़ों के मलबे मिले। इनमें से कुछ जहाज़ तो प्राचीन यानी कि यूनान, इंसिडेंट ग्रीस के बताए जाते हैं। यानी ये समंदर एक तरह का टाइम मशीन है जो पुरानी सभ्यताओं की निशानियों को सजाए बैठा है। लेकिन ब्लैक सी सिर्फ जहाज़ ही नहीं निकलता, इसकी गहराइयों में दबे हैं पूरे के पूरे शहर। पुराने इतिहासकारों का मानना है कि हज़ारों साल पहले ब्लैक सी का जल स्तर अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। पानी इतना तेज़ी से बढ़ा कि इसके किनारे के बसे गांव और शहर एक ही झटके में डूब गए। कुछ वैज्ञानिक इसे नूह फ्लड यानी नूह अलैहिस्सलाम का तूफान से जोड़ते हैं। उनका कहना है कि जब बाढ़ आई तो इस इलाके की पूरी सभ्यता पानी के नीचे चली गई। आज भी गोताखोर और वैज्ञानिक यहाँ पानी के नीचे पत्थर की दीवारें, इमारतों के अवशेष और गांव के निशान खोजते रहते हैं। अगर ये सच है तो इसका मतलब है कि ब्लैक सी के नीचे एक ऐसी सभ्यता छुपी है जो इंसानों की शुरुआती दुनिया की कहानी बयां करती है। लेकिन दोस्तों, सवाल ये है कि इतने जहाज़ और शहर डूबने के बाद भी लोग इस समंदर से क्यों डरते हैं? कि यहाँ सिर्फ पानी का खेल है या फिर इसके नीचे कोई और ताकत काम कर रही है जो इंसानों और उनकी रचनाओं को निगल जाती है? हम सब जानते हैं कि पानी ही ज़िंदगी है, लेकिन सोचिए अगर कोई ऐसा समंदर हो जिसकी गहराई में ज़िंदगी का नामो निशान ही ना हो, जहाँ सिर्फ मौत हो और जहरीली गैस का अड्डा। जी हाँ, ब्लैक सी का सबसे डरावना पहलू यही है। ब्लैक सी की गहराई लगभग 220 मीटर के नीचे से जाते ही एक अजीब सच्चाई सामने आती है। वहाँ का पानी पूरी तरह ऑक्सीजन रहित है। इस हिस्से को डेड जोन कहते हैं। यहाँ कोई मछली नहीं, कोई पौधा नहीं, कोई इंसानी ज़िंदगी नहीं, बस सन्नाटा और मौत। यानी ये समंदर आधा जिंदा है और आधा मरा हुआ। डेड जोन में एक खतरनाक गैस मौजूद है, हाइड्रोजन सल्फाइड। ये गैस इतनी जहरीली है कि इंसान कुछ ही सांसों में मर सकता है। अगर किसी डूबे हुए जहाज़ से यह गैस बाहर निकले तो आसपास का पूरा इलाका प्रभावित हो सकता है। कुछ वैज्ञानिक तो ये भी मानते हैं कि अगर ब्लैक सी से डेड जोन किसी बड़े भूकंप या विस्फोट से हिल जाए तो इसमें छुपी हाइड्रोजन सल्फाइड गैस निकलकर हवा में फैल सकती है और यह पूरे इलाके के लिए कयामत साबित हो सकती है। ब्लैक सी का नाम यूं ही नहीं पड़ा। ऊपर से पानी नीला दिखता है, लेकिन जैसे जैसे गहराई बढ़ती है हाइड्रोजन सल्फाइड और डेड जोन की वजह से पानी काला पड़ जाता है। यानी यह सचमुच ब्लैक सी है, काला, रहस्यमयी और मौत से भरा हुआ। वैज्ञानिकों का कहना है कि ब्लैक सी धरती पर सबसे बड़ा नेचुरल लेबोरेटरी है, क्योंकि यहाँ का डेड जोन हमें बताता है कि अगर धरती पर ऑक्सीजन खत्म हो जाए तो ज़िंदगी कैसी होगी। लेकिन दोस्तों, असली डर ये है कि इतनी बड़ी मात्रा में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस
अगर कभी बाहर आ गई तो ये पूरे यूरोप और एशिया के लिए खतरा बन सकती है। दोस्तों, हर रहस्य का कोई ना कोई धार्मिक या ऐतिहासिक पहलू जरूर होता है। ब्लैक सी का नाम जब लिया जाता है तो सिर्फ विज्ञान नहीं बल्कि धर्म और इतिहास भी इसकी ओर इशारा करते हैं। कुरान, बाइबल और तौरात तीनों ही धर्म ग्रंथों में एक बड़े तूफान का जिक्र मिलता है। कहानी यह है कि इंसानों के गुनाहों से तंग आकर अल्लाह ताला ने नबी नूह अलैहिस्सलाम को एक बड़ी कश्ती बनाने का हुक्म दिया। फिर बारिश और बाढ़ ने पूरी ज़मीन को ढक लिया और सारी बस्तियां पानी में डूब गईं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि यह बाढ़ असल में ब्लैक सी के इलाके में आई थी। उनका कहना है कि हज़ारों साल पहले जब समुद्र का जलस्तर अचानक बढ़ा तो ब्लैक सी का इलाका पूरी तरह पानी में डूब गया, यानी यहाँ की प्राचीन सभ्यता एक ही रात में गायब हो गई। ग्रीक और रोमन सभ्यता के इतिहासकार भी ब्लैक सी को रहस्यमयी मानते थे। उनके अनुसार यहाँ देवताओं का श्राप था। यही वजह है कि लोग इसे मौत का दरवाज़ा कहते हैं। कुछ शोधकर्ताओं का तो यह भी दावा है कि ब्लैक सी के नीचे नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के सबूत भी छुपे हो सकते हैं। हालांकि अभी तक यह सिर्फ एक मान्यता है, लेकिन कई गोताखोर और धार्मिक टीमें आज भी यहाँ खोज कर रही हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा लाइक कर दें। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें।